तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिविट कनेक्शन चैप्टर, उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल से पहले हमें रिविट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले तो पहले के 5 या 10 मिनट हम करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो कौन सा चैप्टर था हमारा? रिविट्स। तो रिविट्स के अंदर हमारा पहला जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? डाया ऑफ रिविट। ठीक है, डाया ऑफ रिविट यानी नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया कौन सा होता है? नॉमिनल डाया, डाया यानी डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर वो डायमीटर होता है रिविट का जो उसको लगाने से पहले का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट, जिसे हम किसको कैसे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर आपको मिलेगा कि रिविट का डाया कितना है, 20 mm है या 16 mm है या 18 mm है, कुछ भी दिया मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो क्या है? ये गिवन मिलेगा। क्या मिलेगा? ये गिवन मिलेगा किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर ये गिवन ना मिले, अगर ये आपको गिवन ना मिले और अगर ये आपको गिवन ना मिले तो आप क्या करेंगे? 6 इंटू में रूट टी, 6 रूट टी। टी क्या होता है? थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। टी क्या होता है? थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। अब इसका मतलब समझो, मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट जोड़नी है। आपको कितनी प्लेट जोड़नी है? 2 प्लेट जोड़नी है। पहली प्लेट और ये हमारे पास ये क्या आ गई? हमारे पास दूसरी प्लेट। क्या आ गई हमारे पास? दूसरी प्लेट। अब पहली जो प्लेट का पहली प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है? 25 mm। कितनी है? 25 mm। और दूसरी प्लेट की थिकनेस कितनी है? 20 mm। कितनी है? 20 mm। और हमें ये 2 प्लेट आपस में जोड़ के दे दी रिविट के अनुसार। किसके? रिविट। ऐसे रिविट के जरिए। तो या तो हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि हमने इसके अंदर जो ये रिविट है इसका डाया कितना है, 20 mm है या 16 mm है, कुछ भी अगर दिया ना मिले तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले के अनुसार रिविट का डाया कितना होगा? फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 6 इंटू में रूट टी। टी क्या होता है? थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। टी क्या होता है? थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। तो थिकर यानी जो चौड़े वाली प्लेट है, एक तो 20 हो गया, एक 25 होगा। तो कौन सी लेंगे हम? 25। तो कितना होगा? 6 इंटू में रूट टी, रूट 25। तो कितना हो गया? 6 रूट 25 किसका रूट होता है? 5 का। 5 तो कितना हो गया? 30 mm। 30 mm का हम क्या लेंगे? डाया लेंगे, जो हम रिविट का यूज़ करेंगे। ये हमारा होगा पहला कॉन्सेप्ट। कौन सा हो गया? डाया ऑफ रिविट। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट। कौन सा आ गया? सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट के अनुसार क्लियरेंस। अब मान लो ये हमने एक रिविट लिया था। ठीक है, ये हमने क्या लिया था? एक रिविट लिया था। ठीक है, इसका डाया कितना था? 5 था। कितना था? 5 इसका डाया था। और हमें ये प्लेट के अंदर क्या करना था? इंसर्ट करना था, प्लेट के अंदर डालना था। तो इसका जितना डाया है 5, ये इससे थोड़ा चौड़ा बनाएंगे हम, जिसकी विड्थ क्या होगी? इससे थोड़ी ही ज़्यादा होगी। वो कितनी चौड़ी होगी, कितनी इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, उसको हम बोलते हैं। मान लो ये इतना तक तो आ गया ये हमारा क्या? रिविट। और ये जो थोड़ी ही ये जो डिस्टेंस बचेगी ना साइडों में, थोड़ा चौड़ा बनाएंगे इसको, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। क्लियरेंस कितना लेंगे हम? +2 mm लेंगे। कितना लेंगे? +2 mm। क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया यानी अगर हमें कोई बोले कि हमने किसी भी प्लेट के अंदर एक रिविट इंसर्ट कर दिया जिसका डाया कितना था? 16 mm, यानी 16 mm डाया का हमने एक रिविट लिया और उसको इस प्लेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये बताइए कि जो होल का डाया होगा ये कितना होगा? 16 प्लस का 2 कितना होगा? 18 mm का बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 18 mm का। क्वेश्चन के अंदर आपको यही गिवन मिलेगा, 12 mm का या 16 mm का, 18 mm का, 20 mm का हमने एक रिविट ले लेंगे। तो ग्रॉस डाया कितना होगा? उसमें हम कितना ऐड करेंगे? 2 प्लस करेंगे। तो सेकंड क्या होगा हमारे पास कॉन्सेप्ट? क्लियरेंस कितना ऐड करेंगे हम? 2 प्लस करेंगे। क्लियरेंस या बोल सकते हैं हम इसको ग्रॉस डाया। क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस डाया, ग्रॉस डायामीटर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए।
उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, अब हम क्या ऐड करते हैं, प्लेट्स के अंदर क्या डालते हैं, रिविट्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, स्टील की प्लेट या बसों में होती है जो ऊपर की छत होती है रिविट से बनी होती है, उसके अंदर मान लो हमने क्या किया, ये रिविट्स लगा दिए, पहला रिविट, दूसरा रिविट, 3 रिविट हो गए, 1 2 3। हमें कोई भी जो सेकंड प्लेट है उसके साथ ये जोड़ रखी है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कितने रिविट लगा रखे हैं, 6 रिविट लगा रखे हैं। ठीक है, इसकी जो टोटल ब्रेथ है स्टील प्लेट की वो कितनी है, B है। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो मैं समझाता हूँ उसको समझते जाइए, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा, लास्ट में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, और इसका एक का डाया कितना है, D, एक का डाया कितना है, D, सबका डाया D है, D, सबका डाया D, इसका क्या है, B। ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी इसकी, B, और ये प्लेट कुछ ऐसी है। ठीक है, प्लेट क्या है, कुछ ऐसी है, जिसकी जो थिकनेस है यानी ये कितनी है, T क्या है, इसकी थिकनेस है। इतनी बता गई समझ में। तो उसके बाद ये आपने देख लिया, उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, किसी भी चीज़ की याद रखना, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ की, पूरे स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात करूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ निकालनी है ना, तो कैसे निकलती है वो, इस फॉर्मूले से निकलनी। आपने पढ़ा होगा पहले, जो स्ट्रेस होता है, क्या, जो स्ट्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। जो स्ट्रेस होता है किसके इक्वल होता है, फोर्स यानी स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी, स्ट्रेंथ या बोल सकते हैं फोर्स। तो जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ या बोल सकते हैं फोर्स, किसके इक्वल होगी, एरिया, ये इस साइड आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू में स्ट्रेस, बस स्ट्रेंथ या बोल सकते हैं फोर्स, एरिया इंटू में स्ट्रेस हो गया। पूरी SSD के अंदर, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर हमें किसी भी चीज़ की अगर स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू में स्ट्रेस। बस स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो कौन सा होता है, परमिसिबल स्ट्रेस, और एरिया कौन सा होता है हमारे पास, जो नेट एरिया होता है। एरिया कौन सा होता है, जो नेट एरिया होता है। उसके बाद हम अलग अलग तरह के जो हमारे पास क्या हो गए, स्ट्रेस हो गए, उनके बारे में बात करेंगे। कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारे पास इसके अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह के। कौन कौन से, पहला होता है शियर स्ट्रेस। कौन सा होता है, शियर स्ट्रेस। और जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है, बियरिंग स्ट्रेस। कौन सा होता है, बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और थर्ड कौन सा होता है, टीयरिंग स्ट्रेस। कौन सा होता है, टीयरिंग स्ट्रेस। तो पहला कौन सा होता है, हमारे पास 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं, याद क्या रखना है, स्टेप बाय स्टेप याद रख रहे हैं। पहले कितने होते हैं, 3 तरह के। पहला कौन सा होता है, शियर स्ट्रेस। कौन सा होता है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड होता है, सेकंड कौन सा होता है, बियरिंग स्ट्रेस। कौन सा होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। इसको भी ऐसे लिख लो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ठीक है, बियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट और शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, बियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, और लास्ट कौन सा आ गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। कौन सा आ गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ठीक है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप याद रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ठीक है, तो मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है किसके इक्वल होती है, एरिया नेट गुणा में परमिसिबल स्ट्रेस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, इसी के मदद से निकालेंगे हम सारे फॉर्मूले जितने भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम बस ये याद रखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, एक स्टील की प्लेट। ठीक है, जिसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, T, और जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, B, और इसके अंदर क्या लगा रखे हैं, D डायमीटर के रिविट्स लगा रखे हैं। कितने डायमीटर के, D डाया के। ठीक है, पहली बात। अब क्या आ गया अपने पास, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट यानी
स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होती है, एरिया नेट गुणा में परमिसिबल स्ट्रेस इसकी इक्वल होती है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की बात हो रही है। रिविट किस तरीके का होता है, दिखने में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है रिविट की, अभी मैंने बनाई थी कुछ इस तरीके की। यानी अगर नीचे से देखेंगे तो हम कैसा दिखेगा, सर्कल टाइप में दिखेगा। किस टाइप में दिखेगा, सर्कल टाइप में। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट यानी स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू में स्ट्रेस। एरिया ऑफ रिविट किस तरीके का दिखाता है, सर्कल टाइप के। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई बाई में 4 इंटू में डी का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू में डी का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास एरिया। उसके बाद क्या आ गया, स्ट्रेस में कुछ नहीं लिखना आपको, सीधा आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, टाउ ए बी का मतलब क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। टाउ ए बी क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू में टाउ ए बी, ठीक है। तो डी क्या है, ये ग्रोस डाया है। कौन सा है, ग्रोस डाया यानी रिविट के डाया में 2 प्लस कर रखा है, ठीक है। जो क्लियरेंस वाला था वो वाला डाया है, डी क्या है, ग्रोस डाया, ठीक है। इसके अंदर ये तो हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला। अगर हमें एक लाइन दी हो, मान ली सिर्फ या एक लाइन दी होती है रिविट्स के होल वाली एक लाइन दी होती, तो हम इसकी गुणा करेंगे 1 से, यानी यही रहेगा। अगर ये 2 लाइन दे रखी है, जैसे ये दे रखी है, एक पूरी लाइन रिविट लाइन 1 और दूसरी लाइन 2, अगर इसके लिए निकालना होगा तो हम इसकी किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब एक सिंगल रिविट लाइन दी होगी, सिंगल रिविट लाइन दी होगी, ठीक है। और 2 के साथ मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब एक डबल रिविट लाइन दी होगी, बस। तो शियर स्ट्रेंथ का हो गया हमारे पास है ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आ गया बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। क्या आ गया, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इस पाई बाई 4 को हटा दो और इसके स्क्वायर को हटा दो। तो बियरिंग जो स्ट्रेंथ होगी वो जी बिल्कुल सिंपल है, पाई बाई 4 का हटा दो, एंड डी डायामीटर, डाया कौन सा, ग्रोस वाला। इसके अंदर भी कौन सा लेना, ग्रोस वाला डाया, ठीक है, जिसके अंदर रिविट का डाया यानी +2 करना है, ठीक है। गुणा में थिकनेस टी यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। उसके बाद एफ ए बी यानी ये तो था टाउ ए बी, ये भी गिवन मिलेगा, FAB यानी बियरिंग परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। डी क्या है, ग्रोस डाया, टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, याद या एक बात याद रखनी है, थिनर प्लेट की थिकनेस है, थिनर प्लेट। जो मैंने अभी 2 प्लेट बनाई थी, एक बनाई थी 25 mm की या एक बनाई थी 16 mm की, तो कौन सी लेनी है, इसमें 16 mm वाली लेनी है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। FAB क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये क्या हमारे पास क्या निकलेगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। बस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैंने आपको बना के दिखा दिया फॉर्मूला कैसे बना है। डायामीटर यानी जो ये ग्रोस डाया है, पूरे होल का डाया। थिकनेस यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। FAB आपको गिवन मिलेगा, किसके लिए, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, अगर आपको रिविट निकालनी पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट कैसे निकालेंगे, पूरा लेनी है आपको ये ब्रेथ यानी बची हुई ब्रेथ निकालनी है आपको। अगर हम इन होल्स को हटा दें तो बची हुई ब्रेथ कितनी होगी, B टोटल कितनी इसकी लेंथ थी, B में से कितने डाया माइनस करके हैं, एक डाया पूरा डायमीटर ये D और दूसरे वाला D, यानी 2 बार डाया, यानी माइनस का N इंटू में D। N क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स, 1 2 थे यानी 2 बार डाया हो रहे हैं, 2 इंटू D या D प्लस D लिखते हो, B माइनस का ND। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये ब्रेथ इंटू में थिकनेस वही थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इंटू में FST, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। B क्या हो गया इसकी, ब्रेथ, N क्या हो गए, नंबर ऑफ होल्स, D क्या हो गया हमारे ग्रोस डाया, T क्या होगा वही थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट,
FST क्या हो गया, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको बनाने भी सिखा दी, लेकिन आपको याद भी होने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, उसके बाद हमें आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी बात आ जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो आपको स्ट्रेंथ बताओ या रिविट वैल्यू बताओ, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन करके भी। पहले एक चीज़ और समझो, क्या पूरे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, ठीक है, ये 3 स्ट्रेंथ आपको आगे, बियरिंग शीयरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ। और एक आता है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, पूरी प्लेट की स्ट्रेंथ, सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, पूरी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। इस पूरी सॉलिड प्लेट की, होल्स का कोई चक्कर नहीं है, होल्स को हम गिनेंगे नहीं, ठीक है। B इंटू में T कितनी होगी इसकी स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, उसका एरिया। ब्रेथ इंटू में थिकनेस, B इंटू में T, ब्रेथ इंटू में थिकनेस इंटू में, ये हो गया हमारे पास एरिया। उसके बाद इसका कोई भी हमारे पास क्या दिया मिलेगा, परमिसिबल स्ट्रेस। क्या दिया मिलेगा हमारे पास, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। T क्या हो गया हमारे पास, थिकनेस। B क्या हो गया हमारे पास, ब्रेथ ऑफ प्लेट। तो आपको याद क्या रखना है, मैंने आपको 4 तरह की स्ट्रेंथ बता दी। पहली स्ट्रेंथ बताई बियरिंग शीयरिंग स्ट्रेंथ, दूसरी बियरिंग स्ट्रेंथ, तीसरी टेंसाइल स्ट्रेंथ या टीयरिंग स्ट्रेंथ, तीसरी पूरी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आ गए हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट के कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो आपसे अब आ गया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, रिविट वैल्यू। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, रिविट वैल्यू, कि आपको पूरी डेफिनेशन दे दी, पूरा क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया रिविट वैल्यू क्या है। याद रखना, रिविट वैल्यू मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। किस चीज़ का, ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है किस चीज़ की, जो आपने शीयरिंग स्ट्रेंथ निकाला था, शीयरिंग स्ट्रेंथ निकाली थी किसकी, रिविट की। दूसरी क्या निकाली थी, बियरिंग स्ट्रेंथ निकाली थी। क्या निकाली थी, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। मान लिया आपने शीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी 50, ठीक है, और बियरिंग स्ट्रेंथ आ गई उसकी 40, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में शीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी 50, बियरिंग स्ट्रेंथ आ गई 40, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 40, तो रिविट वैल्यू कितनी होगी, 40, ठीक है। ये तो होगी अपनी रिविट वैल्यू। दूसरी वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। पूरा जो ओवरऑल आपने रिविट लगाया है, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर रिविट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या, मिनिमम होता है किस का, शीयरिंग स्ट्रेंथ का, किस का, शीयरिंग स्ट्रेंथ का या बियरिंग स्ट्रेंथ का, या थर्ड टीयरिंग स्ट्रेंथ का। ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। मान लें शीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी 100, ठीक है, कितनी आएगी 100, इसकी वैल्यू आएगी 90 और इसकी वैल्यू आएगी 150, ठीक है। तो आपको पूछ लिया इन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के, फिर आपको पूछ लिया स्ट्रेंथ ऑफ रिविट बताओ, तो इनमें से सबसे कम किसकी है, 19, तो ये 19 क्या आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। थर्ड क्या पूछता है, नंबर ऑफ रिविट्स। क्या पूछता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कितने रिविट लगेंगे, नंबर ऑफ रिविट्स कैसे निकालते हैं, जितना उस पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगा होगा, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, लोड जितना स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगा होगा डिवाइड बाय रिविट वैल्यू, डिवाइडेड बाय में रिविट वैल्यू। ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ रिविट। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ
रिविट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। क्या आ जाता है? एफिशिएंसी ऑफ रिविट। जो आपकी स्ट्रेंथ आई थी, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। तो एफिशिएंसी ऑफ रिविट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिविट डिवाइडेड बाय में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट। अभी जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको निकालने इसलिए सिखाई थी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और स्ट्रेंथ ऑफ रिविट क्या होती है? ये मिनिमम ऑफ सीरिंग स्ट्रेंथ, बेरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में 100। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है बस यही आपके क्वेश्चनों के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ 120 mm डाया ऑफ रिविट। एक हमें क्या करनी है? शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट नहीं, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, जो हमने पहले निकाली थी। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट फाइंड करनी है। कब? एक तो सिंगल शियर में और दूसरा बी डबल शियर में। इफ़ परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 90 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन निकालते हुए एक बात याद रखनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ये दिखाना कि निकालना क्या है, ठीक है। क्या निकालना है? शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ निकालनी है आपने। क्या निकालनी है? शियर स्ट्रेंथ। किसके को लोगे? उसके एरिया इंटू में उसका जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा। एरिया कितना लिखवाया था मैंने शियर स्ट्रेंथ का, रिविट का? पाई बाय में 4 डी का स्क्वायर गुणा में परमिसिबल स्ट्रेस टाउ ए बी। डी कौन सा था हमारे पास? ग्रोस डाया। कौन सा था? ग्रोस डाया, ग्रोस डाया, ठीक है। रिविट का डाया कितना दे रखा है इन्होंने? 20 mm। तो डाया ऑफ रिविट या रिविट का डाया कितना दे रखा है? 20 mm, ठीक है, 20 mm। तो ग्रोस डाया कितना होगा? डाया ऑफ होल, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रोस डाया होगा, क्या करेंगे हम? इसके डाया में 2 प्लस कर देंगे, 2 यानी 22 mm, ठीक है। ग्रोस डाया कितना होगा? डी की वैल्यू कितनी आ गई? 22 mm, ठीक है। इसी में पुट कर देंगे। तो सिंगल सबसे पहले किसके लिए निकालना है? सिंगल शियर के लिए। मैंने बताया था आपको सिंगल शियर के लिए तो यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी सेम एज इट इज़ 1 मल्टीप्लाई में पाई बाई 4। पाई की वैल्यू हमें पता ही होते हैं 3.14 लिख लो या 22/7 लिख लो। डी का स्क्वायर, डी कितना है? 22 का स्क्वायर गुणा में टाउ ए बी। टाउ ए बी यानी जो परमिसिबल स्ट्रेस हमें गिवन है कितना आ गया? 90, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास? शियर स्ट्रेंथ। किस में? इन सिंगल शियर में। ये तो हो गया हमारा ए का उत्तर। और डबल शियर में बी, बी पूछ लिया हमारे पास। डबल शियर में, डबल शियर में क्या करेंगे हम? इसी सेम फॉर्मूला यही, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू में पाई बाई 4 इंटू में 22 का होल स्क्वायर इंटू में 19। तो हमारे पहले का उत्तर कितना आ गया हमारे पास? पहले का उत्तर कितना आ गया? 3.14 पाई की वैल्यू इंटू में 22 का स्क्वायर इंटू में 19, ठीक है। और इसकी डिवाइड आ गई 4th है। तो कितना आ गया? 34194.6। कितना आ गया? 34194.6, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड का आंसर क्या था? ये सब कुछ हमारे पास क्या था? सेम था, बस ये 90 था। इसकी हमारे पास जो आंसर आया था उसकी मल्टीप्लाई करनी थी किसके साथ? 2 के साथ। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 6838.9.2। ये तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में मतलब इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है? 2 प्लेट्स 16 mm 18 mm जॉइनेड बाय रिविट, ठीक है। 2 प्लेट है, एक तो 16 mm की है, उसके बाद कौन सी है? एक 18 mm की है, ठीक है, और ज्वाइन की गई है रिविट के द्वारा। कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, ठीक है। आपको ऐसे ही मिलेगा। क्या करना है? पूरी इसके रिविट्स की स्ट्रेंथ और इसकी एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है, और ये हमें परमिसिबल स्ट्रेसों की वैल्यू दी हुई है, और इस तरह की क्या है? एक प्लेट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बताया था? आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कैलकुलेट करना है,
क्या कैलकुलेट करना है? स्ट्रेंथ एफिशिएंसी। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। स्ट्रेंथ ऑफ रिविट मैंने क्या बताया था, मिनिमम होती है स्ट्रेंथ ऑफ रिविट किस किस की? पहले हम निकालेंगे शीयरिंग स्ट्रेंथ, दूसरा बीयरिंग स्ट्रेंथ, तीसरा टीयरिंग स्ट्रेंथ। जो इनमें से सबसे कम आएगी ना वो क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ रिविट होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। स्ट्रेंथ ऑफ रिविट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? शीयरिंग स्ट्रेंथ, बीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ। जो इन सब में से सबसे कम होगी ना वो क्या होगी हमारे पास? स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बीयरिंग स्ट्रेंथ। बीयरिंग स्ट्रेंथ। बीयरिंग स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है? अभी निकाल के सबसे हम पहले क्या निकालेंगे? शीयरिंग स्ट्रेंथ। शीयरिंग स्ट्रेंथ। शीयरिंग स्ट्रेंथ। शीयरिंग स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है? पाई बाय में 4 डी का स्क्वायर इंटू में टाउ ए बी। ठीक है, डी कौन सा होगा? ग्रोस डाया। अब ये क्या है? डाया ऑफ रिविट। ये दे रखा है फाई यानी नॉमिनल डाया, यानी रिविट का डाया कितना है? 20 mm। तो डाया ऑफ होल कितना होगा? इसमें 2 प्लस कर दो, यानी 20 + 2। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 20 + 2 यानी 22। ठीक है, तो इसमें पुट करो पाई बाय में 4 इंटू में 22 का होल स्क्वायर इंटू में टाउ ए बी। टाउ वी एफ यानी कितनी वैल्यू दे रही है? 90। तो ये क्या आएगी हमारे पास? शीयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेंथ। इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। उसके बाद आ गया बीयरिंग स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? बीयरिंग स्ट्रेंथ। अब बीयरिंग स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है? डी पाई बाय 4 छोड़ दो, डी का स्क्वायर छोड़ दो, डी इंटू में टी यानी थिकनेस इंटू में जो आपको एफ ए पी दे रखा है। ये क्या आ गया हमारे पास? बीयरिंग स्ट्रेंथ। डी क्या होता है हमारे पास? ग्रोस डाया यानी 22 इंटू में टी यानी टी हमेशा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होती है। टी क्या होती है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। एक तो 16 mm की प्लेट थी, एक 18 mm की प्लेट थी, तो कौन सी? थिनर प्लेट। ठीक है, यानी 16 mm 16 इंटू में एफ ए पी कितना दे रखा? 270। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ कौन सी आ गई? टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। टीयरिंग स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है? पूरी विड्थ बी माइनस का एन डी। बी पीछे आप देख लेना, मैंने ये लिखवा रखा है। बी पूरी ब्रेथ माइनस का एन यानी नंबर ऑफ होल्स, डी यानी ग्रोस डाया, थिकनेस गुणा में एफ एस टी। बी कितना है हमारे पास? टोटल 180 माइनस का एन कितने हैं? 1 2 3 होल्स कितने हैं? 3 इंटू में डी यानी डाया ऑफ डाया कितना है? 22 ग्रोस डाया 22। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कितनी है? 16 इंटू में कितना दे रखा है? ये एफ एस टी 150। उसके बाद इसका आ गया हमारे पास ये आंसर। तो इसका हमारे पास जो पहले का आंसर आएगा कैलकुलेटर की हेल्प से, जो शीयरिंग स्ट्रेंथ आएगी हमारी इसकी, तो वो कितनी आएगी? इसके हमारे पास 102583 102583। और जो सेकंड की यानी जो हमारे पास बीयरिंग स्ट्रेंथ आई वो कितनी आएगी? 285120। कितनी आएगी? 285120 2855120। और जो थर्ड यानी ये कैलकुलेट करने के बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 273600 273600। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं हम इस पूरी प्लेट की स्ट्रेंथ, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी होती है? वो बी इंटू में थिकनेस, बी इंटू में थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट और एफ एस टी। बी इंटू में टी इंटू में एफ एस टी। तो बी कितना है? ब्रेथ, ये हम ले लें। बी कितना है? 180 गुणा में टी हमें मैंने बताया था थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट 16 गुणा में एफ एस टी कितना दे रखा है? 150। तो ये कितना हो गया?
180 इंटू में 16 इंटू में 180 इंटू में 16 इंटू में 150 कितना हो गया 43200 ठीक है। ये हमारे पास चारों वाले हो गए। अब देखो स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी रिवेट की, इन सी रिंग में से, बी रिंग में से, टी रिंग में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये क्या है, ये कितना है 1,02,583 और ये कितना है 2,85,120 और ये कितना है 4,32,000। तो इनमें से मिनिमम कौन सी होगी, मिनिमम होगी सबसे अपर वाली। मिनिमम कौन सी होगी हमारे पास है सबसे अपर वाली। तो स्ट्रेंथ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर वो क्या आ गया स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। मैंने बताया था जो इन सबसे मिनिमम होगी कितना होगी 1,02583। आंसर देख लेता हूँ मैं, ठीक है 83 ठीक है। उसके बाद बी जो क्वेश्चन था, बी क्या था एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालना था। क्या निकालना था हमारे एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की एफिशिएंसी। तो जॉइंट की एफिशिएंसी का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था पीछे, जॉइंट की एफिशिएंसी का मैंने इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। जॉइंट की एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। क्या लिखवाया था स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, पूरे रिवेट की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय में क्या लिखवाया था एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट डिवाइडेड बाय में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू में 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कितनी आई है 1,02583 डिवाइडेड बाय में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। देखो 4th नंबर पे निकाली थी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट किसके कुल आई थी 432,000 इंटू में 100। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1,02583 डिवाइडेड बाय में 432,000 ठीक है। और जो आंसर आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दी 100 के लिए, तो कितनी आएगी 23.74%। यानी ये कितना है इतना एफिशिएंट है 23%। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि सिर्फ ये क्वेश्चन करने से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। आपको क्वेश्चन ये देखने में इजी लग रहे हैं, लेकिन आप जब से खुद तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैंने कंप्लीट फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।